जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने इस सप्ताह के जीव विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइस इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, दैट मीन्स इमिशन। उत्सर्जन किस प्रकार होता है या उत्सर्जन होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपके पिछले सप्ताह के आखिरी क्लास में पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि इमिशन इन ह्यूमन। यानी हम मनुष्य हैं या जो वर्टिब्रेटा संघ के जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनमें किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर या बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है। उसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने ग्रुप में तथा वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग मनुष्य के उत्सर्जन के बारे में या जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके इमिशन के बारे में कि किस प्रकार से या कौन कौन से पार्ट हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं जिनके द्वारा इमिशन की क्रिया होती है। तो मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण या वर्टिब्रेटा संघ के बड़े बड़े जानवरों, जंतुओं तथा ये ह्यूमंस में ब्रिक जो होता है, किडनी जो होता है, वो उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किडनी क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इमिशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। इसके साथ साथ होता है मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है तथा मूत्र वाहिनी होती है। यानी ये जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं, अटैच होती हैं। जैसे ही हमारे शरीर में जो भी इम्प्यूरिटीज बनती हैं, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मैटर बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं, तो ब्रिक उसे छानता है और छानने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेजता है और मूत्र मार्ग द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया किसी भी ह्यूमन में होती है, किसी भी वर्टिब्रेटा संघ के सबलम में होती है जो कि इसमें आते हैं। तो देखिए एक बार बोर्ड पे हम लोग नजर डालते हैं और मनुष्य में उत्सर्जन यानी मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं वे हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग। Kidney is the most important excretory organ in humans and the animal of all vertebrata sublim. Other structure related to the kidney that the participate in excretion and the ureter, the bladder and the urethra. ये जो होते हैं, ये तीनों चारों पार्ट जो होते हैं वो किसी भी मनुष्य या वर्टिब्रेटा संघ में जो भी जंतु आते हैं उनके इमिशन के लिए, उनके एक्सट्रैक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाले यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में किस प्रकार से या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं जो कि इमिशन के लिए जिम्मेवार हैं या उत्तरदायी होते हैं या अपना कार्य करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है हमारी ब्रिक की, किडनी की। तो मनुष्य में एक जोड़ा ब्रिक होता है। एक जोड़ा मतलब वन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, यानी हमारे दाएं तरफ तथा बाएं तरफ दोनों ओर क्या होता है? किडनी होती है। ये कहां होती है? प्रत्येक ब्रिक जो होती है हमारी उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। कशेरुक दंड मतलब हमारा जो बैकबोन होता है, बैकबोन जो हमारा लीवर होता है, उदर भित्ति होती है, उससे सटे हुए
यानी हमारे जो कशेरुक होते हैं, कशेरुक दंड होते हैं, मेरुदंड जिसे कहा जाता है, उसके अगल बगल बाएं तथा दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ? ठीक उदर भीति से सटे हुए, दैट मीन्स हमारे लीवर का जो दीवार होता है उसके ठीक नीचे सटा हुआ स्थित होता है। ये ठोस गहरे भूरे लाल रंग का सेम के बीज के आकार की रचना होती है। वृक्क कैसा होता है? ये ठोस होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है और ये सेम के बीज के आकार का होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। कैसा होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्तोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। यानी जो बाहरी सतह है उसे उन्तोदर बोला जाता है और जो उसकी भीतरी यानी इंटरनल सरफेस है उसको नतोदर बोला जाता है। वृक्क की भीतरी सतह नतोदर को हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है, जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। वृक्क कहां प्रवेश करती है? धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। यहां तक आपकी क्लियरिटी है। हर मनुष्य में 2 जोड़ा वृक्क पाया जाता है जो उदर भीति से सटे हुए कशेरुक दंड के अगल बगल लेफ्ट एंड राइट होता है। ये एक सेम के बीज की आकार का ठोस गहरा भूरे रंग की रचना होती है। ये 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके बाहरी सरफेस को, एक्सटर्नल सरफेस को उन्तोदर तथा इंटरनल सरफेस को नतोदर कहा जाता है। नतोदर को हाइलम कहा जाता है, जहां से वृक्क धमनी में इंटर करती है, प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। यहां तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपके बोर्ड पे स्पेस कम था, उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरु दंड के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का सेम के बीज के आकार के समान होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्तोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह हाइलम कहलाती है, जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे इसी से जुड़े हुए आगे के थ्योरम पर। अब हम आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर में, इस थ्योरी में। तो आगे जब हम चलते हैं तो देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कि इसके जो इंटरनली यानी भीतरी सतह है उसे हाइलम कहा जाता है और हाइलम से ही वृक्क जो है
धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। इसके पीछे आपने थ्योरी में पढ़ा। अब जब आगे चलते हैं तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। यानी जो हाइलम होती है, जो इसका इंटरनल सरफेस होता है, जो भीतरी सतह होती है, उसी से क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष जो होता है वो वृक्क से बाहर निकलता है, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। जो मूत्रवाहिनी का शीर्ष है वो वृक्क से बाहर निकलता है, जो कि थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, जिसे श्रोणी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, श्रोणी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है, यानी जो निकलती है वो पीछे की ओर जाकर गॉल ब्लैडर यानी ब्लैडर में मूत्राशय में खुलती है, ओपन होती है। मूत्राशय जो होती है वो नाशपाती के आकार की एक पतली थैलीनुमा रचना होती है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, नाशपाती के आकार का एक पतली थैलीनुमा रचना होती है। थैली आप लोग देखेंगे उसी प्रकार की एक रचना होती है जो काफी पतली होती है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। उदर गुहा मतलब जो हमारा लीवर है ना, उसके नीचे भाग में वो स्थित होती है, रेक्टम के ठीक नीचे। आगे पढ़ेंगे रेक्टम क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है, और मूत्राशय जो है वो एक थैलीनुमा रचना होती है नाशपाती के आकार का। उसके पीछे भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय ट्राइगोन कहते हैं। ये आपका मनुष्य में उत्सर्जन का जो थ्योरम है वो आप लोगों के सामने है। यानी हाइलम आप लोग पढ़े थे, हाइलम यानी प्रत्येक हाइलम से क्या होता है, हाइलम से क्या होता है कि वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो कि शीर्ष भाग पर थोड़ा ज्यादा मोटी होती है, जिसे श्रोणी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी जो होती है वो जाकर कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार का एक पतला थैलीनुमा रचना होता है, जो उदर भाग के पिछले भाग पर रेक्टम के नीचे स्थित होता है। यानी हमारे लीवर कैविटी के निचले भाग पर वो स्थित रहता है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो हमने पढ़ा क्या क्या, वृक्क यानी किडनी। हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद मूत्रवाहिनी दैट मीन्स यूरेटर। उसके बाद हमने पढ़ा मूत्राशय यानी ब्लैडर एंड मूत्र मार्ग दैट मीन्स यूरेथ्रा। ये हमने चार पढ़ लिया जो हमारे मनुष्य के या वर्टिब्रेटा उपसंघ के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण चार जो अंग होते हैं, इनके बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो चलिए अब इंग्लिश वाले भी एक बार ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे बोर्ड पे। तो इंग्लिश वालों के लिए शुरू करते हैं शुरू से। वी टॉक अबाउट इमिशन इन ह्यूमन। There is a pair of kidney in human. There is a pair of kidney in human, one the left side and one the right side. Each kidney is located on either side of the vertebrae adjacent to the dorsal body wall of the abdominal cavities. Each kidney is solid dark brown red in color similar to the साइज ऑफ ए विन सीड। सबसे पहले कि देयर आर पेयर ऑफ किडनी इन ह्यूमंस, ये आपका क्लियर है कि एक जोड़ा वृक्क मनुष्य में पाया जाता है। ईच किडनी इज लोकेटेड वन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रेटा एडजेंस्ट, यानी जो हमारी उदर गुहा के भीति से सटे भाग पर पाया जाता है, जो कि हमारे केसेरुक दंड के अगल बगल स्थित होते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट होते हैं। उसके बाद कहता है ईच किडनी सॉलिड डार्क ब्राउन रेड इन कलर सिमिलर टू साइज ऑफ द बीन सीड। ये सेम के आकार का गहरे भूरे लाल रंग का ठोस
पदार्थ होता है क्या, किडनी यानी ब्रिक। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 6 सेंटीमीटर विथ एंड द 2.5 to 4 सेंटीमीटर थिक। ये जो होता है 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स एंड द इनर सरफेस इज कॉनकेव। यानी जो बाहरी सतह होती है उन्तोदर होती है, कॉन्वेक्स मतलब अंदर धंसा हुआ, और जो भीतरी जो सतह होती है वो ऊपर उठा हुआ होता है, वो अवतलीय होता है, नतोदर होता है, जिसे हाइलम कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था हाइलम कहते हैं, वहां से क्या होता है कि ब्रिक धमनी में प्रवेश करती है और ब्रिक सिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक ब्रिक के हाइलम में एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो ब्रिक से बाहर निकलता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, जिसे श्रोणी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली नुमा रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। ये हिंदी वालों के लिए आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। यानी ब्रिक जो है हमारे जो भी वाटर सब्सटेंसेज हैं उनको छानता है, उसके बाद उसे भेजता है मूत्र वाहिनी के पास। मूत्र वाहिनी द्वारा गोल ब्लेडर में जाता है, दैट मीन्स मूत्राशय में जाता है, और वहां से सीधे मूत्र मार्ग द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। We talk about emission in human. There is a pair of a kidney in humans. Each kidney is located on either side of the vertebra adjacent to the dorsal body wall of the abdominal cavity. Each kidney is solid dark brown red in color, similar to size of a bean seed. It is about 10 cm long, 5 to 6 cm width and 2.5 to 4 cm thick. The outer surface of the kidney is convex and the inner surface is concave. The inner concave surface of the kidney is called the hilum. यहां तक आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद बचे हुए इंग्लिश के थ्योरी को मैं लिखवाता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। We talk about remain theory of emission of in humans. Look at the board.
हाइलम फ्रॉम वेयर द रेनल आर्टरी इंटर्स द किडनी एंड द रेनल वेन एग्जिट्स। यानी हाइलम से क्या होता है कि वृक्क धमनी अंदर की ओर प्रवेश करती है और वृक्क शिरा जो होती है वो बाहर की ओर निकलती है। दैट मीन्स renal artery enters and the kidney and the renal veins exist. One ureter arise from the ileum of each kidney। यानी प्रत्येक वृक्क से यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी जो होती है वो बाहर निकलती है। The top part of the ureter that exists the kidney is slightly thicker called the pelvis। और इस जो ये बाहर निकलती है किडनी से तो उसका ऊपरी जो सिरा होता है वो थोड़ा मोटा होता है जिसे श्रोणि कहा जाता है। द यूरेटर्स ओपन पोस्टरली इनटू द ब्लेडर। और ये पीछे की ओर जाकर कहाँ खुलता है? मूत्राशय में खुलता है, ब्लेडर में। लोकेटेड बिलो द रेक्टम इन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। ए ट्यूब कॉल्ड द यूरेथा इमर्ज फ्रॉम द यूरेथा। द यूरेथर एग्जिस्ट द बॉडी थ्रू द यूरेथा। और ये जो हमारा मूत्राशय जो होता है वो रेक्टम के ठीक नीचे स्थित होता है। वहां से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग जो है वो मूत्र मुख के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है जिसे यूरेथा कहा जाता है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, यानी इमिशन इन ह्यूमंस, यानी मानव में उत्सर्जन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।